एक तरफ जहां मौजूदा सरकार दावा करती है कि उनकी सरकार किसानों के हित की सरकार है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के खेतों को उजाड़कर सरकार खुद के ही दावे को झूठा भी साबित कर देती है। आपको बता दें कि हाल ही में वाराणसी के पिंडरा क्षेत्र में मनमानी तरीके से किसानों की खड़े फसल और मकानों पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया। गौरतलब है कि इस मामले का केस अभी भी अदालत में विचाराधीन है, उसके बावजूद मनमानी तरीके से कार्रवाई कर दी गई। मीडिया से बात करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश्वर पटेल कहते हैं कि मौजूदा सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। ये सरकार सिर्फ अपना और अपने व्यापारी दोस्तों का फायदा देखती है और किसी का। नेताजी, आज किस लिए ज्ञापन दिया गया है? आज हमारे बनारस के पिंडरा ग्राम सभा में किसानों की जमीन, खड़ी फसल, गन्ना बोया गया था, मक्का बोया गया था, धान की रुपाई हो चुकी थी। प्रशासन ने बिना कोई सूचना दिए उनकी जमीन को ध्वस्त कर दिया, जबकि किसान सैकड़ों साल से उस जमीन पर काबिज है और अब कहते हैं कि वो जमीन वन विभाग की है। यदि और जिसमें कि चकबंदी के दौरान जमीनों का एक मालियत लगा गया, किसानों को वहां पर जमीन अलॉट किया गया, अर्थात चेक काटा गया और उस पर किसान अपना जमीन की जुताई बुआई कर रहे हैं और कुछ निर्माण भी कराए थे। अब वो कहते हैं कि ये जमीन वन विभाग की है और उसको हमारे वहाँ के स्थानीय किसानों ने जाकर न्यायालय में अपील की और उसकी मुकदमा चल रही है और 8 तारीख को उसकी तारीख है, मगर परसों के डेट में जाकर के वहाँ पर बुलडोजर चलाकर उनका घर ध्वस्त कर दिया गया, जेसीबी लगा उनकी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गई। और उसी संदर्भ में आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं कि जब न्यायालय में विचाराधीन है तो उस पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता थी, यही उनको संज्ञान में देने के लिए हम लोग। क्या आश्वासन मिला है? अब उन्होंने एडीएम साहब ने ज्ञापन दिया, कहा कि मैं डीएम साहब को अवगत करा दूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले भी किसानों का मुद्दा रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद भी मुद्दा रहा है, तो क्या लगता है कि किसानों की सरकार में दशा? यह सरकार किसान, नौजवान, बेरोजगारों की विरोधी सरकार है और दुर्भाग्य हमारे देश का कि वर्तमान समय में हमारे ये सरकार आज का है। आगे कार्रवाई अगर नहीं मांग पूरी होती है तो क्या? हमारे किसान बंधु हाई कोर्ट जाएंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम न्यायालय के ऊपर विश्वास करके हम अदालत के दरवाजा खटखटाते रहेंगे। जी, अपना परिचय दीजिए। जीवन जी, मेरा नाम संतोष पटेल है, मैं ग्राम सभा पिंडरा मानापुर का रहने वाला हूँ। आज कांग्रेस के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है, क्या है मामला? ये बहन जी, जिसे हम लोगों का जमीन है लगभग 72 बीघा, हम लोग 11-1200 किसान हैं सब साहब। वो जमीन लगभग 1927 से काशी नरेश द्वारा पट्टा में प्राप्त हुआ था और कुछ जमीनें जो है वो मतलब गांव से मालियत लग करके सन 70 में जब चकबंदी हुआ तब हम लोगों को मालियत लग करके चेक कटा था, सब कुछ ठीक ठाक था, उसमें खरीद बिक्री भी होता है। कुछ ज़मीनें रजिस्ट्री हुई थी, कुछ हम लोगों ने भी रजिस्ट्री कराया था, लेकिन एक झटके में जब एयरपोर्ट विस्तार हुआ, नेशनल हाईवे बना, ज़मीन की कीमतें बढ़ गई, 30 लाख 40 लाख बिस्वा हो गया, तो सरकार ने एक झटके में हम लोगों का नाम खारिज कर दिया, पूरा नाम काट दिया और कहा कि ये ज़मीन हमारी है, यानी वन विभाग की है, जंगल विभाग की है। तो सरकार ये बताएं कि मतलब जब आपकी ज़मीन थी तो आपने हमें वो चकबंदी में चेक क्यों काटा मालियत लगा करके? अगर आप चेक नहीं काटे होते तो हम कहीं भी अपना ज़मीन ले लिए होते, अपना जीवन यापन कर रहे होते। आज लगभग 90 साल 97 साल बाद हम लोगों का मकान बन चुका है, 3-3 तल्ले का, बहुत बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, मशीन लगा हुआ है, तो आप आज कह रहे हैं कि ज़मीन मेरा है। इसके लिए हम लोगों ने मुकदमा किया है, वो मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है। इसके बाद भी एसडीएम साहब माननीय अवधेश सिंह के साथ आदेश पे, माननीय अवधेश सिंह जो कि विधायक है, उनके कहने पे या उनके पुरजोरी पे पूरा जमीन हम लोगों का लगभग 5000 एक फार्म था, 5000 वर्ग फीट का, उसको गिरवा दिया। 2000 वर्ग फीट का एक था, 2000 एक और बगल में था किसी किसान भाई का, यानी बहुत सा मकान तोड़ दिया गया। आज हम लोग बेघर हो चुके हैं, अन्य गाँव में जा करके भिक्षाटन करके भीख मांग के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप लोगों की जो खेती फसलें बर्बाद हुई थी, घर तोड़ा गया, सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला है? कोई नहीं साहब, कोई शासन या प्रशासन का प्रतिनिधि पूछने तक नहीं है, बल्कि एसडीएम पिंडरा, तहसीलदार पिंडरा जैसे लोग खड़े होकर के मकानों को गिरवा रहे थे। पूरा फसलें बड़ी बड़ी थी, गन्ना था, धान का बिहान लगा हुआ था, नेनुआ, तिरोई, खीरा, ये सब खड़े होकर के सब लोगों ने जेसीबी बुलडोजर से ढहवा दिया। 15 ट्रैक्टर लगे हुए थे फसलों को जोतने के लिए, सब साहब जोत करके एकदम जमीन। वहाँ पे रोकने गए तो किस प्रकार का प्रशासन? हम लोगों को तुरंत उठा लिया गया, लगभग
कई थाने की फोर्स थी, पीएससी बल था, बहुत सी महिला फोर्स थी। हमारी बहनों को और जो माताएं थी उनको उठा करके बहनों को भेज दिया गया फूलपुर थाने में, हम लोगों को उठा करके कटरा चौकी पर, इस तरह कई जगह भेज करके मनमाने तरीके से, मनमाने ढंग से हम लोगों का घर तोड़ दिया गया, हम लोगों की फसलें उजाड़ दी गई। आज हम लोग बेघर हो चुके हैं, हम लोगों के पास कोई साधन नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऐसा नारकीय जीवन जीने से अच्छा है कि हम लोग कहीं अपना आत्महत्या करके जीवन लीला समाप्त कर ले। सर, क्या कहना चाहेंगे सरकार से इस तरह की? अगर सरकार में थोड़ा सा भी इंसाफ है, थोड़ा सा भी अगर उनमें Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.